आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अनंत आत्मबल। ऑडियो 2। जनक राजा होकर भी जीवन मुक्त थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी, राम अवतारी और कृष्ण भोगी होकर भी योगी थे। क्रोधी स्वभाव होने पर भी दुर्वासा महर्षि थे, श्री कृष्ण के गुरु। जो लोक जीवन को पुष्ट न कर सके, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास साध न सके, जो जगपथ पर चलते हुए मनुष्य को शक्ति प्रेरणा न दे सके, जो मनुष्य को व्यवहारिक जीवन का राजमार्ग न दिखा सके, वह अध्यात्म विज्ञान हो ही नहीं सकता। अध्यात्म शास्त्र में तो अपने लाभ की बात, अपने सुख की इच्छा को बिल्कुल ही स्थान नहीं है, चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक। वहां तो अपने से सब में प्रयाण होता है। संकीर्ण से महान की ओर, सीमित से असीम की ओर गति होती है। ऋषि कहता है, मुझे राज्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की कामना नहीं है। मुझे यदि कोई चाह है तो वह दुखी आर्त लोगों की सेवा करने, उनके दुख दर्द को दूर करने की। कैसा महान था हमारा अध्यात्म शास्त्र, जो मोक्ष, स्वर्ग, राज्य की संपदाओं को ठुकरा देता था। एक हम है कि संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवादी बनने का प्रपंच रचते हैं, अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। वस्तुतः जो अंतर बाह्य, लौकिक, पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टि में प्रतिष्ठित करे, व्यक्तिगत चेतना से उठाकर विश्व चेतना में गति प्रदान करे, वहीं से अध्यात्म की साधना प्रारंभ होती है। अध्यात्म के नाम पर हमारे यहाँ गलत आचरण, विचित्र रहन सहन, अजीब आदतों, कुतूहलपूर्ण हरकतों को भी बड़ा महत्व मिल गया है और इनसे समाज को गलत प्रेरणा भी मिलती है। अप्राकृतिक जीवन, विकृत आचरण, फूहड़ रहन सहन भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुण समझे जाते हैं। विचार कीजिए, कभी ऐसा अध्यात्म जो जीवन को अस्वाभाविक बनावे, क्या मनुष्य का कल्याण कर सकता है? कदापि नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अध्यात्म जीवन के महत्व को समझें, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी करें और इसके नाम पर जो गलत बातें प्रचलित हो रही हैं, उनसे अपना बचाव करें। अध्यात्म को अपने जीवन विश्वास का आधार बनाएं। दोनों रूपों का ध्यान रहे। यह संसार दो रूपों में विभक्त है, दृश्य और अदृश्य। दृश्य स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला संपूर्ण भौतिक जगत है। अदृश्य तत्व परमात्मा है, जो प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त होकर विविध खेल रचना करता है। परमात्मा सब कामों में एक सी स्थिति में रहता है, किंतु प्रकृति परिवर्तनशील है, उसका स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए उसे मिथ्या कहा है। सुखोपभोग की स्थूल वासना और आसक्ति की दृष्टि में उसे मिथ्या, असार या मनोमात्र कहना अनुचित नहीं है। इस संसार के विषयों में ही मनुष्य जब भटक जाता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार भ्रम है, धोखा है, मृग मरीचिका है। इनसे अलिप्त रहने में ही कल्याण है। शास्त्रकार ने भी कहा है, लोक एव विषयानुरंजन दुख गर्भमपि मन्यते सुखम, आमिष बडिश गर्भमप्योह मोहतो ग्रसित यद्वदंजः। मछली जिस प्रकार मांस को देखती है, उसके नीचे छिपे हुए कांटे को नहीं, वैसे ही संसार विषयों के आकर्षण को ही देखता है। विषयों के परिमाण स्वरूप अवश्यम भावी दुख की ओर वह दृष्टिपात भी नहीं करता। जगत का मिथ्या तत्व इसी दृष्टि से है, क्योंकि यह मनुष्य सुख की मृग तृष्णा में भटक जाता है और पाप करने लगता है, जिससे वह अपने जीवन लक्ष्य से पतित होकर जन्म जन्मांतर तक यहाँ के दुख और कष्ट के भोग भोगता रहता है। श्री गौड़पादाचार्य ने लिखा है, आदावन्ते च यनासित वतमानेह्यं तथा वित्तथः सदृशः सन्नोगमं वित्तथा इव लक्षिता। स्वप्नमापे यथा दृष्टे गंधर्वनगरं यथा, तथा विश्वमिदं दृष्टं वबानतेषु विचक्षणः। जो वस्तु उत्पत्ति में पूर्व न रही हो, नाश हो जाने पर भी वह न रहती हो, किंतु बीच में सत्य प्रतीत होती हो, उसको सत्य नहीं मानना चाहिए। जिस तरह स्वप्न में गंधर्व नगर कैसे सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, किंतु जाग जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता।
संसार भी उसी तरह दृश्य मात्र है। आज इसे जिस रूप में देखते हैं, मृत्यु के अंतर वह किसी दूसरे ही रूप में दिखाई देगा। मनुष्य का ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, उतना वह अपने शरीर को अधिक महत्व देता चलता है। इसी को नहलाने, धुलाने, खिलाने, पिलाने, सजाने आदि में ही हमारा सारा जीवन बर्बाद कर देता है। उसको प्रतीति होती है कि वह शरीर है, किंतु चूंकि जीवन धारण के पूर्व उसकी स्थिति शरीर नहीं थी, मृत्यु के अनंतर भी शरीर शेष नहीं रहता, केवल जीवन के क्षणों में वह सत्य जैसा प्रतीत होता है। इसलिए धर्माचार्यों ने बार बार समझाया है कि यह संसार और यहाँ की वस्तुएं छल हैं, प्रपंच हैं, इनमें धोखा नहीं खाना चाहिए। साधनों को निस्सार समझकर उनके पीछे भागने की अपेक्षा अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। सती मदालसा ने अपने बच्चों को बड़ा मार्मिक उपदेश दिया है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्याग मोह निद्रम मदालसा वाक्यमुवाच पुत्रम। हे पुत्र, तू मेरे वचन को सुन। तुम स्वरूप से शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। इस मायामय संसार के साथ गठबंधन से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यह दिखाई देने वाला संसार स्वप्न मात्र है। इसलिए मोह रूपी निद्रा का परित्याग कर अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न करो। वास्तव में यह उपदेश हम में से प्रत्येक के लिए सारपूर्ण है। हम जब तक अपने आप को नहीं पहचानते, तब तक इस मनुष्य शरीर का कुछ उपयोग नहीं है। इसलिए उचित है कि विषय विकारों का परित्याग कर पारलौकिक जीवन की शोध की ओर उन्मुख हों। परिवर्तन हमारे देखने में न आते हों, ऐसा तो नहीं है, किंतु दुख है कि उन पर विचार नहीं किया जाता। शरीर की 3 अवस्थाएं, जन्म, वृद्ध और मरण के अनेकानेक दृश्य प्रत्येक को देखने को मिलते हैं। यह भी सभी जानते हैं कि मृत्यु के मुख से कोई बचता नहीं। फिर भी पारलौकिक जीवन की ओर हम में से बहुत थोड़ी ही उन्मुख होते हैं। अधिकांश लोग काम, क्रोध, मोह और शोक के पीछे अंत तक भटकते रहते हैं। परिमाण स्वरूप जीवात्मा को मृत्यु के अनंतर यहाँ भटकते रहना पड़ता है। उससे बड़ी अशांति व असंतोष होता है। पर तब तक मानव जीवन का अलभ्य अवसर हाथ से निकल जाता है। इस संसार की हवा में एक बड़ा विषैला नशा है। सौंदर्य की चमक दमक में कुछ अजीब सा आकर्षण है। इससे मनुष्य धोखा खा जाता है। अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी के जिस तरह से सर्प होने का भ्रम होता है, उसी तरह यहाँ के प्रत्येक पदार्थ में एक प्रकार का मोहक भ्रम भरा पड़ा है। इसी से लोग उन्हीं में भटकते रहते हैं। आकर्षण का एक रूप समाप्त होता है, दूसरा नया उससे भी आकर्षक रूप सामने आ जाता है। न पहले से तृप्ति होती है और न दूसरे से तृष्णा ही समाप्त होती है। बावला इंसान इसी रूप छल की भूल भुलैया में गोते मारता रहता है। उसे अपने मूल स्वरूप की ओर ध्यान देने का अवसर भी नहीं मिल पाता है। यह स्थिति बड़ी ही दुखद है। वेदांत दर्शन का मत है कि आंख से दिखाई देने वाले दृश्य, नाक से सूंघी जाने वाली गंध, जीभ से चखा जाने वाला स्वाद, यह सभी मिथ्या है, परिवर्तनशील है। फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, किंतु मुरझा जाने पर वही कूड़ा करकट सा लगता है। तभी उसकी सुगंध भी लुप्त हो जाती है। इसी तरह वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़, पशु, पक्षी सभी बदलते रहते हैं। एक रूप में स्थिर रहने वाली कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। सूर्य, चंद्रमा तक की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित होती हैं। इस परिवर्तनशील जगत में सर्वत्र अस्थिरता और चंचलता ही है। जीवात्मा जब तक अपने परम पद को नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसे स्थानीय प्रसन्नता, शाश्वत सुख और चिरस्थायी शांति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिभासिक सत्ता को साधन मात्र समझकर अपने पारलौकिक हित चिंतन में लगे रहना चाहिए। जहां माया मोह के विचार सहज छूटते रहे हों, वहां यह सोचना चाहिए कि इस मकान, जमीन, बाग, बगीचे आदि पर अब तक कितने दाखिल और खारिज हो चुके हैं, पर इन्हें कोई स्थायी तौर पर प्राप्त न कर सका, तो हमें ही यह वस्तुएं कब तक साथ दे सकेंगी। सांसारिक खेल मात्र में इन सभी वस्तुओं की उपादेयता है। इन्हें इसी रूप में ही देखना भी चाहिए और अपने चरम कल्याण में तत्परता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। इस संसार की यदि कुछ सार्थकता है,
तो वह परमात्मा का विराट रूप होने से है। शास्त्रकार का कथन है, सर्व खलिद्वदम ब्रह्म इदम सर्वत खलु ब्रह्म, अर्थात यह जो कुछ भी दिखाई देता है वह सारा जगत ब्रह्म रूप है। परमात्मा हमारी सेवा और पुण्यार्जन का आधार है, अतः इस संसार को भी इसी रूप में देखना चाहिए। इसे परमात्मा का स्वरूप समझकर सत्कर्मों द्वारा यदि कुछ प्रेरणा और प्रकाश ग्रहण कर सके तो यह संसार ही हमारी जीवन मुक्ति में सहायक हो सकता है। संसार माया है, यह कहने का तात्पर्य मनुष्य को उसके जीवन लक्ष्य की याद दिलाते रहता है। ऐसा न हो कि प्राणी सांसारिक भोग वासनाओं में ही भटकता रहे और पारलौकिक सुख को भूल जाए। इस दृष्टि से इस संसार को स्वप्नवत बताना उचित है। सृष्टि का दूसरा स्वरूप ईश्वरमय है, वह हमारे कर्तव्य पालन के लिए है। माया माया कहकर यदि कार्यों का परित्याग कर दिया जाए तो सारी सृष्टि व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न हो सकती है। जीवात्मा जिन सुखों के भोग के लिए यहाँ आया, कर्तव्य पालन के अभाव में वह भी तो पूरी नहीं होती। अतः इस संसार को परमात्मा का ही प्रतिरूप समझकर निष्काम भावना से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते रहना चाहिए। इस तरह मनुष्य इहलोक के सुख और पारलौकिक शांति सुगमता से उपलब्ध कर सकता है। प्राचीन काल में मनुष्य को अगणित सुख सुविधाएं प्राप्त थी। उसकी शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक दिशा में बहुत बढ़ी चढ़ी थी। इस सुयोग का कारण और कुछ नहीं, केवल एक ही था, जीवन का अध्यात्म, प्रेरणा से अनुप्राणित एवं प्रेरित होना। उस समय सब लोग अपनी भावनाएं और क्रियाएं अध्यात्म मान्यताओं एवं मर्यादाओं के अनुसार ढालते थे। फलस्वरूप उन्हें बाह्य जीवन में किसी प्रकार की असुविधा न रहती थी। जहाँ चंदन का वृक्ष होगा वहां सुगंध रहेगी ही। जहाँ अध्यात्म को आश्रय मिलेगा वहां शक्ति, समृद्धि और सुख शांति की परिपूर्णता ही रहनी चाहिए। अध्यात्म भारत की महानतम संपत्ति है। उसे मानवता का मेरुदंड कहा जा सकता है। मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक चिरस्थायी उत्कर्ष का एकमात्र आधार यही है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांति पूर्वक जीने के लिए अध्यात्म ही एकमात्र उपाय है। इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का ही मार्ग प्रशस्त होता है। दुख और दारिद्र्य, शोक और संताप इसी उपेक्षा के कारण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य के भविष्य को अंधकार में बनाने वाला निमित्त इस उपेक्षा से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। अध्यात्म मानव जीवन के श्रेष्ठतम सदुपयोग की एक वैज्ञानिक पद्धति है। उसे जीवन जीने की विद्या भी कहा जा सकता है। छोटे छोटे कार्यों की भी कोई प्रणाली एवं पद्धति होती है। उसी ढंग से चलने पर सफलता मिलती है। अस्त व्यस्त ढंग से कार्य किया जाए तो लाभ के स्थान पर हानि ही होगी। मानव जीवन इस संसार का सर्वोत्कृष्ट वरदान है। भगवान के पास जो कुछ विभूतियां हैं वे सभी मनुष्य शरीर में बीज रूप में भर दी हैं। ऐसे बहुमूल्य संयंत्र का सुसंचालन एवं सदुपयोग यदि प्राप्त न हो तो उसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। मानव जीवन एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान प्रक्रिया है। उसका विज्ञान एवं विधान जाने बिना या जानकर उस पर चले बिना यह आनंद एवं श्रेय नहीं मिल सकता जो मनुष्य जीवन जीने वाले को मिलना ही चाहिए। मानव जीवन के दो पहलू हैं, एक आत्मा, दूसरा शरीर, एक आंतरिक, दूसरा बाह्य। दोनों में एक से एक बढ़कर विभूतियां एवं समृद्धियां भरी पड़ी हैं। आत्मिक क्षेत्र में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों ही क्रमशः एक से एक बढ़कर शक्ति संस्थान है। 5 कोश एवं 6 चक्र अपने गर्भ में अगणित रिद्धि सिद्धियां छिपाए बैठे हैं। मस्तिष्क के मध्य भाग ब्रह्मरंध्र में अवस्थित शतदल कमल, हृदय संस्थान का सूर्य चक्र, नाभि देश में प्रतिष्ठित ब्रह्म ग्रंथि, मूलाधार, वासिनी, महासर्पिणी कुंडलिनी का जो विवेचन योग शास्त्र में मिलता है उससे स्पष्ट है कि विश्व की अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियां बीज रूप में इन छोटे से केंद्रों में भरी पड़ी हैं। योगाभ्यास द्वारा इन्हें जागृत करके साधना मार्ग के पथिक अपने को अलौकिक सामर्थ्यों से सुसंपन्न सिद्ध पुरुषों की श्रेणी में पहुंचा देता है। ऋषि मुनियों ने आध्यात्म विद्या के गूढ़ रहस्यों का अवगाहन कर प्रकृति की उन विस्मरणीय शक्तियों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया था जो भौतिक विद्या के वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्यमय बनी हुई है।
खेद पूर्वक यह स्वीकार करना होगा कि हमारे आलस्य और प्रमाद ने योग की उन उच्च स्तरीय विद्याओं को गवा दिया। वैज्ञानिक शोध जैसी निष्ठा में संलग्न होने वाले साधक आज कहाँ? जो हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता भी है। जिनके आशीर्वाद प्राप्त करके मनुष्य अपना जीवन धन्य और सफल बना सके, ऐसे ऋषिकल्प सत्पुरुष अभी भी मौजूद हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के संरक्षण में सारा विश्व ही स्वर्गीय सुख शांति का उपभोग कर रहा था। आत्मबल की महत्ता का उच्च स्तरीय प्रकरण रहस्यमय है, कठिन और कष्ट साध्य भी है। उस मार्ग पर कम ही लोग चल पाते हैं। फिर भी यह तथ्य सुनिश्चित ही रहेगा कि आत्मा के सूक्ष्म संस्थानों की साधना रहस्यमयी एवं चमत्कारी प्रतिफल उत्पन्न करती है। उसका अवलंबन लेकर मनुष्य अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के अतिरिक्त संसार की भी इतनी बड़ी सेवा कर सकता है जितनी बड़ी से बड़ी भौतिक क्षमता संपन्न व्यक्तियों की सम्मिलित शक्तियों के द्वारा भी संभव नहीं।